बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। भगवती पराम्बा की अपार कृपा से इस नव संवत्सर के द्वितीय नवरात्र में आज हमारा प्रवेश हो रहा है। द्वितीय नवरात्र मां ब्रह्मचारिणी का इसका विशेष महत्व है। किसी भी साधना में आप तब चित्त हो जाए, शुद्ध हो जाए, मन वाणी से कर्म संयम आप कर लें, परंतु आपको जो स्थिति और ब्रह्मचारिणी की होनी चाहिए, ब्रह्मचारी की होनी चाहिए। जब तक मन पे नियंत्रण, शरीर इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है तो साधना कभी भी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे समय में आपको एक तो तीव्र गति चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्मचारी अवस्था होती है वो प्राप्त करने की होती है, अभिलाषाओं की होती है, इच्छाओं की होती है। अगर आप अपनी इच्छाओं को, आशाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी पड़ेगी। वैसे नवरूपों की व्याख्या है शास्त्रों में। नवरूपी क्या है? 10 महाविद्याएं हैं और भी बहुत से अष्ट दुर्गाएं हैं, अष्टमात्र मात्राएं हैं, वो तो बहुत देवियां हैं। नवरात्र में नव दुर्गाओं का संबंध इससे कर दिया गया, अलग अलग नवरात्रि के अलग अलग देवियां हैं। तो इस नवरात्र की द्वितीयम ब्रह्मचारिणी देखिए, मां की साधना जो है 9 दिन की होती है। प्रथम दिन जो है हमारे पास में बहुत काम होता है, हम उसको करते हैं, पूर्ण करते हैं। साधना के लिए वस्तु जुटाते हैं, सारा काम करते हैं, फिर देवी के गणों का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, कलश स्थापन करते हैं, जवारे बोलते हैं। और हम साधना का उस दिन से प्रारंभ, उसको साधना को प्रारंभ करते हैं। परंतु जब दूसरा दिन होता है जो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इस दिन हमारी अभिलाषाएं होती है, हमारी सोच होती है, हमारी जिज्ञासाएं होती हैं। हम ये सोचते हैं कि मां कैसी है, उसका रूप क्या है, उसकी शक्ति क्या है, वो कैसे प्राप्त हो। देखिए कलयुग है, इसमें देवी देवता सामने तो आते नहीं। अब मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, पर मेरे मुंह से, मेरे मन में आगे तो भाव कह ही देता हूं। अब लोग कहते हैं मेरे को देवी आ गई, कोई कहता है हनुमान आ गया, कोई कहता है फलाना आ गया। अरे हम तो देवता, वैसे तो ये संपूर्ण शरीर देवोमय है। क्या है? हर स्थान पे देवता बैठे हुए हैं, परंतु अगर किसी के अंदर में हवा रूप में वो आ जाए तो मैं सोचता हूं कि असंभव है, क्योंकि हमारा जो शरीर है मलमूत्र वेष्टित है, ये अशुद्ध है। देवता शुद्ध है, वो अयोनिज है, वो कहे किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए। कोई भी देवता, वो देवता हो ही नहीं सकता जो गर्भ से, वो तो महापुरुष है, ऋषि हैं, अन्य उनको उपमाएं दी गई हैं। पर देव जो है सदैव प्रकट होते हैं। जो हमारी साधना पद्धति है ये बड़ा संशोधित पद्धति है। हमारे पूर्व आचार्यों ने, हमारे महर्षियों ने बहुत दीर्घ काल तक इस पर विचार किया, मंथन किया, और फिर हमारे लोगों को इस कलयुग में इसको दिया है। पहले इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, पहले तो लोग एक हारी सदा भवारी वाली बात है। परंतु आज के इस युग में जब हम मन वाणी और कर्म से पवित्र नहीं हैं तो हमारा उद्धार कैसे हो? आप देखो
आप लोग जब पंडित जी से पूजा कराते हैं, सबसे पहले पंडित जी आपको आचमन कराते हैं। ओम नारायणाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः। देखिए उसका क्या मतलब है। हमारे अंदर में 3 मल विद्यमान रहते हैं, जिह्वा मल, वाणी का मन और मन का मन। उन तीनों मलों को हरण करते बोले कौन? बोले भगवान का नाम। जो साधना की जाती है ना किसी भी देवता की, देवता ऐसे प्रकट, ऐसे उनका भाव नहीं प्राप्त होता है। जो हो रहा है वो तो देव योग से हो ही रहा है, परंतु अगर कोई असंभव चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समय लगता है। ये जो नवरात्र है, नवरात्र को हमारे पूर्वजों ने ये सोच करके हमारे लिए बताया है कि आप नवरात्र व्रत करें, क्योंकि एक तो हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से छीण है। बल बुद्धि से हम ठीक है कि हमारी बुद्धि बहुत है, हम सोचते हैं, परंतु बल बुद्धि से हम हीन है। मन वाणी कर्म से भी हम एक प्रकार से पूर्ण रूप से पूर्ण शुद्ध नहीं है। तो उसकी शुद्धता के लिए ऐसे अनुष्ठान किए गए हैं कि अगर 9 दिन भी आप अनुष्ठान कर लो तो आपको 3 महीने के आराम से आप अपना जीवन काट सकते हो, और 3 महीने आपके अंदर वो शक्ति पैदा रहेगी। देखिए जो ये हुए ना ऋषि मुनि देवता, ये जो वरदान देते थे आप भी दे सकते हैं, परंतु आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा हुआ है। अगर आप कम बोले, सोच के बोले, समझ के बोले, तो आप जो बोलेंगे वो सत्य होगा, परंतु जब आप बड़बड़ाने लग जाएंगे तो कुछ नहीं। तो जो मां भगवती ब्रह्मचारिणी की जो साधना है, मनुष्य को एक तेजोमय बनाती है, उसको जिज्ञासु बनाती है, सोचने की प्रवृत्ति उसमें बहुत प्रबल होती है। हर व्यक्ति को उपासना से कोई ये देवता तुम्हारे सामने आके प्रकट हो जाएंगे, तेरे को वरदान दे देंगे, जा तू महारानी बन जा, तो नहीं बन सकती। इसके लिए ये तो सिर्फ एक अपने आत्म चैतन्य की प्रक्रिया है। अब हम सभी सांसारिक लोग हैं, वैसे तो हम बाबा बने बैठे हैं, पर हैं हम सब संसारी। तो हम सब क्लेशों से युक्त हैं। तो क्लेशों से मुक्ति कैसे हो? तो बोले साधना करो। अगर आपके मन मस्तिष्क को, अब जैसे हम 3 घंटे पूजा करते हैं, अगर मन लगा के करें, वैसे तो 15 मिनट में टूट लेता है मन, परंतु अगर एकाग्र होकर के अगर हम 3 घंटे अपने मस्तिष्क को विराम दे केवल ईश्वर चिंतन में लगे रहें, तो हमारी आधे से बीमारियां, तनाव जितने भी हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। जब भगवान की शरण ग्रहण करता है ना व्यक्ति, अब जब हम भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाकर जब उनको मत्था टेकते हैं, मत्था टेकते हुए और उनको जल चढ़ाते हुए हमारी सारी भावनाएं लुप्त हो जाती है, केवल शिवमय हो जाती है। तो उससे हमारे को तनाव से रहित मिलता है, हमारे दिमाग को विराम मिलता है। ये जो जितना भी है ये एक मानसिक विराम साधना जो है मन को शांति देती है। देखिए ये नहीं है कि हमारे ये जो मंत्र तंत्र है, पूजा है, उपासना है, ये सब गप है, लोग कहते हैं, परंतु ये संशोधित है। आज विज्ञान भी मानने के लिए बाध्य है कि जो हमारे सनातन के वेदों के पुराणों के अन्य मंत्र है वो है सिद्ध मंत्र है, वो कार्य करते हैं। इसमें बड़े शोध हुए, अब भी लोग जो है विदेशों में शोध कर रहे हैं। अरे आपको मैं बताऊं कि आधे से ज्यादा तो नकल जितने भी धर्म बने पड़े हैं ना वो हमारी कर रहे हैं। एक सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी व्यवस्था है कि यहां पर भगवान के प्रति व्यक्ति को आकर्षित किया जाता है।
देखिए, जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। गुरु एक माध्यम होता है, एक लक्ष्य होता है कि हाँ मेरा गुरु है भाई, कहने को हो जाता है कि बंसीपुरी मेरा गुरु है, कहते हैं। पर गुरु के साथ में गुरु एक पथ प्रदर्शक होता है। वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि यहां से आपने सरस्वती ऐसे जाना है, कि फलाने आगे वहां पूज्यपाद बाबा सत्यमंगिर जी का मंदिर है, उसके आगे सदगंडी, उसके सीधे चले जाना कृष्ण युधिष्ठिर मंदिर, वहां काट। परंतु जाना आपने है, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। देखिए, ये जितना महल अटारी है, कोठियां बना रहे हो ना, ये सब यहीं रह जाएंगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ जाएगा तो तुम्हारा कर्म जाएगा। जो तुमने अच्छा किया होगा अच्छा होगा, बुरा किया होगा बुरा होगा। वैसे जो कर्म अकर्म है, ये भी एक प्रेरणा है। पाप से पुण्य की पहचान है। पाप ही नहीं होगा तो पुण्य को कौन जानेगा। अब लोग सरकार कहते बोले गरीबी नष्ट कर देंगे। अरे गरीबी नष्ट कर दे तो हमारे को तो टोटा पड़ जाएगा। जो धर्मात्मा, वो धर्मात्मा कैसे रह जाएंगे? वो जो दानी है वो दान क्या करेंगे? तो सृष्टि में हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। देखिए, जो साधना है, भावी ही मेट सके त्रिपुरारी। अगर हमारे जीवन में कोई ज्ञात रूप से कोई घटना होनी है, दुर्घटना होनी है, वो होनी है, तो अगर साधक होने व्यक्ति, देखिए पूरा तो करता नहीं, परंतु साधना से वो सूक्ष्म हो जाता है। अब तुम तो बड़े विद्वान हो सारे, आपने गोपी चंद का नाम सुना होगा। गोपी चंद एक बहुत बड़े राजा थे। एक कवि कहता है कि गोपी चंद समान भूतल पतिर नाही तुझा देखिला, 1600 वनिता सुतो न गणिता रूपो बहु आगरे, बाजी वाहन विकार तनया भिक्षाटनम कार्यते, तस्मात् कारण कर्म लेख बलवान प्रारब्ध रेखा करी। वो कहता है कि गोपी चंद के समान मैंने को राजा नहीं देखा। भूतलपति इस धरती पर ना ही तुझा देख लगा, दूसरा नहीं देखा। 1600 वनिता, जिसका प्रकार भगवान के 16 पुरानी दिवस से उसकी भी थी। सुतो न गणिता, उसकी संतान इतनी थी कि उनकी कोई गणना नहीं थी। रूपो बहु आगरे, बोले वो चंद्रमा से भी ज्यादा रूपमान था। उसमें हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे, बाजी वाहन विकार बनाया, भिक्षाटनम कार्य थे, धन संपत्ति सब कुछ था उसको, महल था, चौबारे थे, सब दास दासी थे। बोले उसको भी भिक्षा मांगनी पड़ी। भिक्षाटनम कार्य थे, बोले भिक्षा उसको मांगनी पड़ी। तस्मात्, बोले क्या बात है, क्यों भिक्षा मांगनी पड़ी? बोले कारण कर्म लेख बलवान, जो कर्म में भगवान ने विधाता ने लिख दिया है वो बलवान है। प्रारब्ध रेखा करी, जो प्रारब्ध में लिखा है वो कभी मिट नहीं सकता। परंतु मैंने पहले कहा था कि भावी मिट सके त्रिपुरारी। जो भगवान के शरण में चला जाता है, भोलेनाथ के शरण में चला जाता है, मां के शरण में चला जाता है, तो ये भावी को भी मेट देती है, परंतु पूर्ण नहीं। अब आप मेरा बहुत सा कुछ होना हो और सूक्ष्म में टल जाए तो भी भगवान की कृपा होती है। मनुष्य को कर्म भोग तो भोगने पड़ते हैं। उन कर्म भोगों को कैसे प्रबल किया जाए, कैसे अपने आत्मोन्नति की तरफ बढ़ा जाए, तो बोले वो कैसे बढ़ोगे? तो बोले साधना से बढ़ोगे। ये जो नवरात्र है ना, ये साधन पर्व है। अब तुम बैठे हो, व्रत रखे हो, मेरे ख्याल से एक माला जाप भी नहीं की होगी सुबह से, गप्पे मार रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, वो चौधराट दिखा रहे। जो सवेरे कहते हैं स्नान ध्यान करके, दीप पूजन भगवती का करके देवताओं का, और उसके बाद में उस देव का नामस्मरण करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बड़े मंत्र पढ़ लो, उससे कम पढ़े लिखे हैं तो छोटे मंत्र पढ़ लो। अगर नहीं पढ़े हैं तो नमः मंत्र
दिन भर आप करते रहे और शाम को भगवती का, जैसे अब ये विराम की ओर जा रहा है, आरती हुई, पूजा हुई, उसके बाद स्तोत्र पाठ हुए, बड़े सुंदर आप लोगों ने भगवान की स्तुति गाई, तो ये समापन है। वैसे तो निशा जागरण का महत्व है, परंतु हम सामान्य लोगों के लिए ये पूर्ण रूप से व्रत का रूप हो गया। तो व्रत में कभी भी, अब मैं कहूंगा कि असत्य नहीं बोले तो हम खुद बोलते हैं, दिन भर 50 में बोलते होंगे, क्या हमने भी झूठ बोलने में ठेका ले रखा है? नहीं बोलेंगे तो तुम बुलवा दोगे। देखिए, एक सत्य और असत्य की एक बात, अब चलो अब मैं नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि साधना कीजिए, जितनी अधिक आप देवता के साधना, कहते सन्निकट जाना, भगवान के सन्निकट, इस भावना से कि हम भगवान के नजदीक हैं, तो आपके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। जो हमारी ये स्तुति हैं, स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, जिसको भी आप करना चाहें उसको कीजिए और शक्ति को अपने अंदर जागृत कीजिए। अगर शक्ति जागृत हो गई तो आपको आधे तो बीमारियां खत्म। हमारे देश में जो है ना, मैं अपने सवेद कह रहा हूं, हम 60% लोग ऐसे हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं है, परंतु बीमार है, दवाई खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे, वो खा रहे, सब कोई ना कोई दवाई खाता ही रहता है। मेरे को भी 2-3 मैं गोली खा लेता हूं, और हमारी कोई बीमारी नहीं है जो मानसिक बीमारी है। अगर इन सब से आप मुक्त होना चाहते हैं तो भगवती की शरण ग्रहण करें, सवेरे नित्य प्रति भगवती का पूजन करें, भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, और इसके साथ साथ में सूर्य अर्घ जरूर देना चाहिए। सूर्य अर्घ जो है तेजस्विता को उत्पन्न करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। जो सूर्योपासना करते हैं, जो सूर्य को अर्घ देते हैं, जो सूर्य मंत्र का जाप करते हैं, यहां तक कि अगर आप किसी चीज में मतलब आप असमर्थ हो गए, आप कर नहीं पा रहे, तो ऐसा एक प्रयोग माना गया है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करके सूर्य अर्घ प्रदान करे, और जेठा जब एतवार आए तो उस दिन सूर्य को नैवेद्य लगा के छोटे छोटे बच्चों को बांट दे, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो रुका हुआ हो ना। पर ये मतलब तो इसको गारंटी नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। तो साधना है, साधना कोई आपको करा नहीं सकता, साधना आपको खुद करनी पड़ेगी। अधिक मंत्र जाप करो, भगवती का स्मरण करो। इसके लिए कहीं आप लोगों को, हम लोगों को, अब ये जो यहाँ आप बैठे हैं, सुबह यहाँ पूजा होती है, फिर यहाँ दुर्गा पाठ होते हैं, फिर शाम को संकीर्तन होता है, आप हैं, तो ये सब एक यज्ञ है। उसमें भी लिखा पाठात्मक, तो सवेरे भी पाठात्मक होता है, शाम को भी आप लोग पाठ कर रहे हैं, नाना प्रकार से भगवती की स्तुति कर रहे हैं। इसमें किया गया पाठ जप वो अनंत फल को देने वाला, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो अधिकाधिक नवरात्र व्रत का सेवन हमको करना चाहिए। नवरात्र जो है हमारे जीवन के 3 महीनों की सत्य घटनाओं से हमको दिखाता है सब, हमारे अंतर में सब जागृत हो जाती है कि हमारा कैसा समय बीतेगा। एक नवरात्रि ऐसा पर्व है मास्टर जी कि पूरा साल भर का आपका ब्यौरा आ जाएगा कि क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, कैसे इससे बचना है। तो शक्ति के जो उपासक होते हैं उनको कभी कमी नहीं पड़ती भगवान शिव की, क्योंकि हमारे शिव और शक्ति संयुक्त उपासना पद्धति है, इसको अपनाएं। साधना, आज नाना प्रकार के धर्म पैदा हो गए और नाना प्रकार से लोगों को भ्रांति कर रहे हैं, लोगों के मन में एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जो दिक ब्रह्म हो गए हैं। वो ना सनातन को समझ पा रहे हैं, ना वो दूसरे उसको समझ पा रहे हैं, भटके जा रहे हैं कई लोग में, कई लालच में। हमारे पूर्वजों ने
हजारों साल, हजारों तो हो ही गए होंगे, मुसलमानों भी हमारे राज किया, हमारे अंग्रेजों ने भी राज किया हमारी संस्कृति को नष्ट करने का। उससे पहले राक्षस भी हुए बड़े बड़े जिन्होंने अपने मत का प्रसार किया, पर ये सनातन मत है, ये कभी भी नष्ट नहीं हुआ। तो ये जो हमारी जो उपासना पद्धति है, ये बिल्कुल हर प्रकार से शोधित है। जो नवरात्र व्रत कर लेते हैं ना, अब आपको आप चलो व्रत नहीं कर रहे, यहाँ रोज भजन में भी आ रहे हो, तो 1 घंटा दिमाग आप इसमें लगा रहे हो, तो आपके लिए बहुत शक्तिदायक है ये। तो इसी के साथ मैं माँ भगवती पराम्बा से आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ, भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भगवती के प्रिय भक्त हों, यही मेरी कामना। ओम ओम ओम। बोलो श्री गुरु महाराज ठीक है, बहुत बहुत नमन श्री गुरु महाराज।